रशिया के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। रशिया भारत का एक बहुत मजबूत दोस्त रहा है, रशिया एक सुपर पावर रहा है, लेकिन वो सुपर पावर क्या कमजोर पड़ रही है? रशिया ने बोला कि वो ईरान के साथ है, रशिया यूक्रेन में फंसा हुआ है, रशिया इकोनॉमिकली चाइना पे डिपेंडेंट हो चुका है। चाइना और रशिया कर्नल दोनों ने कहा कि हम ईरान के साथ हैं, लेकिन आया कोई नहीं। अमेरिका ने ये नहीं कहा कि मैं इजराइल के साथ हूं, अमेरिका ने कहा इजराइल और मैं एक हूं, एंड दे आर कमिंग। ये रशिया पॉइंट पे बात करना पड़ेगा कर्नल लैंड, क्योंकि रशिया पे इतनी डिपेंडेंस है भारत की भी। हमें देखना पड़ेगा कि आखिरकार हो क्या रहा है वो। सर ऐश्वर्या, इन दोनों में से कोई भी नहीं है, इन दोनों में से कोई भी नहीं आएगा। रीजन बहुत सिंपल है। देखिए, जहां चीन का ईरान के साथ में ये अपना रोड का जो कॉन्सेप्ट है, ये इसका रोड का जो प्रोजेक्ट है, इसका वो है, साथ में $400 बिलियन का करार है, और साथ में इसने एक तरीके से चीन ने मिसयूज करना शुरू कर दिया था ईरान को गल्फ के अंदर, जब इसके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं। लेकिन साथ ही साथ में ये नहीं भूलना चाहिए कि इजराइल के साथ बहुत बड़ा ट्रेड है। आपके जो चीन के जो फॉरेन मिनिस्टर है ली, उनकी जस्ट एक दिन पहले ही इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई है। और तीसरा, अगर अमेरिका बीच में आता है, तो जो आपने देखा है ना कि जो ट्रेड वॉर चल रहा है, उसमें कितना चीन को प्रॉब्लम आ रही है और कितना वो अमेरिका को साथ लेके चलना चाहता है अंदर ही अंदर। काफी उसने फंडे लगा के देख लिए, कनाडा का साथ लेके या फिर यूरोप के साथ जुड़ने की कोशिश करके, लेकिन फाइनली रिजल्ट नहीं निकल रहा। तो चीन खुल करके सामने नहीं आएगा। अब आ जाते हैं रूस के ऊपर। रशिया का भी यही हाल है। वो ईरान का दोस्त है, ईरान ने उसको बहुत मदद की है, शाहिद ड्रोन्स दिए हैं उसको, फतेह मिसाइल्स दिए हैं, बाकी कुछ आर्मामेंट भी दिया है अभी यूक्रेन के खिलाफ। लेकिन साथ ही साथ उसके पॉलिटिकल और बाकी जो रिलेशनशिप है इजराइल के साथ, वो भी बहुत मजबूत है। इजराइली वो देश था, ऐश्वर्या, जब इनके ऊपर सैंक्शन लगी थी रशिया के ऊपर, इजराइल वाज द वन हु वाज द लास्ट वन टू जॉइन दोस सैंक्शंस। तो इनके रिलेशन गाढ़े हैं। और साथ ही साथ 2 दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की और पुतिन की 1.5 घंटा बातचीत हुई है। और मैं आपको बताऊं, रशिया क्यों नहीं आएगा, कि अंदर खाने रशिया भी नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो। ये रियलिटी है। और इस रियलिटी के साथ अब एक देश बच जाता है, तुर्की। और तुर्की को तो आप अच्छी तरह से जानते हो, उसका काम तो बड़बोलेपन का है, बिन पैंदी का। उस बड़बोलेपन को भी हम कंट्रोल कर रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बात तुर्की से की, तो मैं वहां से उठा रहा हूं कर्नल ने। टर्की ने भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी हमने पाकिस्तान को नाको चने चबवाया, टर्की प्लेड अ वेरी पिवटल रोल, और भारत के लिए नहीं बट पाकिस्तान के लिए, किसी के भी कहने पे किया। और यही है आज मेरा पूछता है भारत पे दूसरा विषय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस और फिर G7 के लिए कनाडा जा रहे हैं। साइप्रस कहने को तो एक छोटा सा देश है, साइप्रस कहने को तो एक छोटा सा यूरोप में मैं कैसे कहूं कि मेडिटेरेनियन सी के ऊपर एक छोटा सा देश है, आइलैंड देश है साइप्रस। लेकिन दर्शकों, ये ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे ही नहीं किसी भी देश जाते। प्रधानमंत्री मोदी बहुत सोच के, और टाइमिंग इसकी सोच के, जो मैं जानकारी अभी आपको दूंगा फिर आपको समझ आएगा कि एक तीर से 2 निशाने कैसे कर रही है भारत सरकार। एक तीर से 2 निशाने कैसे कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कैसे वो भारत की फॉरेन पॉलिसी को, भारत की सुरक्षा की तरफ कैसे उसको मोड़ रहे हैं, और किस तरह से ये साइप्रस का दौरा इतना महत्वपूर्ण है भारत के लिए, और G7 जाने से पहले क्यों वो साइप्रस गए। तो ये जो जानकारी है मैं आपको बता रहा हूं। साइप्रस में एक तरफ सीरिया है, साइप्रस की दूसरी तरफ तुर्की है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? साइप्रस मैप शर्मा, साइप्रस एक तरफ, ये देखिए आप, साइप्रस सीरिया है, एक तरफ सीरिया है, एक तरफ लेबनान है, वो आप देख रहे हैं, और एक तरफ तुर्की है। और साइप्रस और तुर्की के बीच एक जमीन के टुकड़े को लेके जंग जारी है, जो कि था साइप्रस का, क्योंकि साइप्रस 1960 तक एक ब्रिटिश कॉलोनी थी। जी हां, 1960, भारत आजाद हो गया था 1947 में, लेकिन 1960 तक साइप्रस एक ब्रिटिश कॉलोनी था। और 1960 में जब इसको आजादी मिली तो साइप्रस में
मूल तौर पे दो तरीके के लोग थे। एक 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 टर्किश साइप्रस और एक ग्रीक साइप्रस, क्योंकि एक तरफ ग्रीस है और ग्रीस का बहुत ज्यादा कल्चरल इन्फ्लुएंस है साइप्रस के ऊपर। ग्रीस यूरोपियन देश और साइप्रस, बाय द वे दर्शकों ये बताना जरूरी है कि शायद ही एक ऐसा देश होगा जो कि ज्योग्राफिकली एशिया में आता है, ज्योग्राफिकली एशिया में आता है, लेकिन वो ईयू का पार्ट है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। जी हाँ, अगर आप नक्शे में देखेंगे, वर्ल्ड के नक्शे में, तो वो एशिया में दिखाता है, लेकिन वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं साइप्रस का दौरा इतना महत्वपूर्ण क्यों है। और ये समझने की बात है, दोबारा ये जो लैंड की मैं आपको बात कर रहा था जिसे नॉर्दर्न साइप्रस कहते हैं, इस पे तुर्की ने कब्जा कर लिया। साइप्रस इसको अपना भाग बताता है। दुनिया का कोई भी देश दुनिया का उस पार्ट को जिसपे कि तुर्की है कब्जा करके रखा है उसको मान्यता नहीं देता, लेकिन तुर्की देता है। और प्रधानमंत्री मोदी, और वो विजुअल्स अगर आप चला सके शर्मा, प्रधानमंत्री मोदी वेंट टू दैट बॉर्डर। ये एक मैसेज है अर्दोगान को, ये एक मैसेज है तुर्की को कि अगर आप हमारे दुश्मन का मदद करना नहीं छोड़ोगे तो हमें पता है क्या करना है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये साइप्रस के नेता दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को द डीमिलिटराइज जोन। वो जोन है जिसपे तुर्की ने कब्जा करके रखा है साइप्रस का, और दुनिया का कोई देश उसको मान्यता नहीं देता। बट प्राइम मिनिस्टर मोदी वेंट टू द बॉर्डर। मेरे साथ फॉरेन एक्सपर्ट और रिपब्लिक प्रियमित सौरभ शुक्ला जी हमारे साथ हैं, लाइव है। सौरभ जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। सौरभ जी, अगर आप अपनी एक्सपर्टीज और इन डेप्थ नॉलेज के साथ अगर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता सकें कि किस तरह से इंपॉर्टेंस है, क्योंकि G7 की जब बात करेंगे सौरभ जी तो दुनिया करेगी वाई भारत इज इंपॉर्टेंट, और G7 भारत के बिना इतनी वैल्यू रखता भी नहीं। लेकिन साइप्रस कहने को छोटा सा देश है, लेकिन भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। सौरभ जी, ओवर टू यू। ऐश्वर्या, एक तो मैं आपको इस बात की बधाई देता हूं कि आपने अपने दर्शकों के लिए बहुत अच्छा एक, जिसे कहते हैं, टॉपिक चुना, क्योंकि ये सामयिक दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही कोई, जिसे कहते हैं कि देश की यात्रा नहीं कर रहे कि G7 से पहले किसी एक देश पर वो रुक जाएं। उसका बहुत बड़ा सामयिक महत्व है। साइप्रस, जैसे ना आपने उसकी एक भूमिका बताई कि साइप्रस एक जो है उसकी तुर्की से लगातार लड़ाई चल रही है। साइप्रस एक स्ट्रेटेजिक बेस भी है, चाहे यूके फोर्सेस का हो। आप देखें कि ये जो इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, उसमें कई जो इजरायली जहाज हैं वो साइप्रस में इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि वो उनका एक ऐसा सिक्योर बेस है जिससे वहाँ वो अपने जहाज को सुरक्षित रख सके। भारत और इजराइल का जो एक एक्सेस बना है, और आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो और भी ज़्यादा सुदृढ़ हुआ है, उसमें बहुत ज़रूरी था कि भारत, ऐसे सब देश जो भारत के साथ खड़े हुए हैं, भारत उनके साथ खड़ा हो। और प्रधानमंत्री जो ये वहाँ पर गए, जो डीमिलिटराइज जोन पर वहाँ खड़े हुए, उसका क्लियर मैसेज वो